चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ते हैं। अ गैस बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से आया है, रीड कर लीजिए। हम रीड कर रहे हैं आपके लिए। अ गैस बेस्ड गीजर है गीजर हीटर वाटर फ्लोइंग एट द रेट 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 87 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज 5 6 7 8 60 डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, दोनों सेम होता है। इस 60 केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं होता। द रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज, और रेट दिया हुआ 5 लीटर पर मिनट। रेट कितना दिया हुआ है वाटर का? 5 लीटर पर मिनट। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि हमको कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट करना होगा? 5 लीटर पर मिनट को हमको कन्वर्ट करना होगा केजी पर मिनट या केजी पर सेकंड में। तो क्या किया जाए सबसे पहले? तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बढ़िया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 5 लीटर पर मिनट है और इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मिनट में 5 लीटर, और 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। बढ़िया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है अपना, पता है अपने को कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 5 लीटर पर मिनट, विच इज 10 to the power 3 into 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, मिनट ऊपर में जाएगा, फिर मिनट नीचे चला आएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं, जगह कम है, m इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power 3 ग्राम पर मिनट। हम लिख सकते हैं 5 kg पर मिनट। मास आ गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैस दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। सब यूनिट देख लेते हैं, जूल पर ग्राम और ग्राम पर सेकंड में निकालना भी अपने को, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ कंबशन के एतबार से कि एम एस डेल्टा टी बाई डी टी, वे डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर और डी टी इज टाइम, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी एम बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। यही रेट ऑफ कंबशन, यही क्या है अपना रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस, dx by dt into heat of combustion, यही होगा। अब हम यूज कर लेते हैं, S वगैरह दिया हुआ है। S कितना दिया हुआ है? S दिया हुआ है आपका 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है, केजी में लिया है हमने। और रेट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, कितना है? 5 इंटू 10 to the power 4, ये जूल पर ग्राम दिया हुआ है, मतलब आंसर अपना ग्राम में चला आएगा। m कितना है? m है 5 kg पर मिनट, तो 5 kg बेसिकली m बाई डी टी कहा जाए तो 5 kg पर मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, s की वैल्यू पुट कर देते हैं। s की वैल्यू कितनी है? 4200। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अभी निकाला था 60 डिग्री सेल्सियस में ही पुट करते हैं, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, इज इक्वल टू जो रेट ऑफ कंबशन निकालना है अपने को इनटू हीट ऑफ कंबशन 5 इंटू 10 to the power 4। 5 चला गया, ए 60 चला गया, 1 2 और यहाँ बच गया क्या? 2। तो dx बाई डी टी कितना आ गया? 42/100 विच इज 0.42 ग्राम पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि सर ये वाला फॉर्मूला हमको याद नहीं रह गया, तो हम क्या किए? कोई नहीं, डेटा से पता चल जाता था कि हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ था और पूछ रहा था रेट ऑफ कंबशन,
तो हीट ऑफ कंबशन को अगर रेट ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा हीट सप्लाइड पर सेकेंड। देखिए मल्टीप्लाई, यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जूल पर ग्राम है और एक दिया हुआ ग्राम पर सेकंड, तो ग्राम ग्राम कट गया, जूल पर सेकंड, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हमको, हीट पर सेकंड। तो हीट पर सेकंड तो यही होता है एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू होता है एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, कितना आसान था, बताइए, आगे बढ़ेंगे।